चैतन्यकालीन बंगाल श्रीमद् भागवत में कीकट देश की परिभाषा की है कि जहाँ काला हिरण स्वेच्छा से विहार ना करता हो, जहाँ ब्राह्मणों की भक्ति ना होती हो और जहाँ शुचि पवित्र सज्जन और विद्वान पुरुष निवास ना करते हो, वे ही देश अपवित्र हैं। एक स्थान पर कीकट देशों के नाम भी गिनाए गए हैं। अंग देश, बंग देश, कलिंग देश, सौराष्ट्र और मगध देश। यदि इनमें तीर्थ यात्रा बिना चला भी जाए तो उसे फिर से संस्कार करना चाहिए। पूर्व काल में ऐसी मान्यता थी कि बंग देश में प्रवेश करते ही ब्राह्मण अपवित्र हो जाता है। महाभारत में स्थान स्थान पर इसका उल्लेख आया है। यहाँ तक कि तीर्थ यात्रा के समय पांडवों के साथ जो ब्राह्मण थे, वे वंग देश की सरहद आते ही उनके साथ से लौट गए। तीर्थ यात्रा के निमित्त भी उन्होंने वंग देश में जाना उचित नहीं समझा। इसमें असली रहस्य क्या है, इसे तो सर्वज्ञ ऋषि ही समझ सकते हैं। पर जहाँ पर ऐसे देशों में न जाने के संबंध में वाक्य मिलते हैं, वहाँ ऐसे भी अनेकों प्रमाण भरे पड़े हैं कि भगवत भक्त की लीला स्थली कोटि तीर्थों से भी बढ़कर पावन बन जाती है। जिस भूमि को महाप्रभु गौरांग देव, परमहंस रामकृष्ण देव, विजय कृष्ण गोस्वामी तथा जगत बंधु ऐसे भगवत भक्तों ने अपनी पदधूलि से पावन बनाया हो, जिसमें राजा राम मोहन राय, महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर तथा ब्रह्मानंद केशव चंद्र जैसे भगवत भक्त समाज सुधारक उत्पन्न हुए हों, जिस भूमि ने देश बंधु चित्रंजन दास जैसे देशभक्त को जन्म दिया हो, आज भी जिसमें अरविंद जैसे योगी, रविंद्र जैसे विश्व कवि, जगदीश चंद्र बसु जैसे जगत विख्यात विज्ञान वेत्ता और सुभाष चंद्र जैसे अनन्य देशभक्त संपूर्ण भारत का मुख उज्जवल कर रहे हों, उस देश को हम अब कीकट देश कैसे कह सकते हैं? जब होगा तब रहा होगा। आज तो वही देश परम पावन बना हुआ है। चैतन्य देव की लीला भूमि के लिए भावुक भक्तों के हृदय में व्रज भूमि से कम आदर नहीं है। नवदीप तो भक्तों के लिए पूर्व वृंदावन ही बना हुआ है, जहाँ श्री कृष्ण चैतन्य जैसे परम भावुक और साक्षात प्रेम की सजीव मूर्ति, प्रेमावतार महापुरुष का प्राकट्य हुआ हो, उसका महत्व वृंदावन के सदृश होना ही चाहिए। बंगाल भाव प्रधान देश है। बंगाली प्रायः हृदय प्रधान होते हैं। उन्हें ललित कलाओं से बहुत अनुराग है। वे प्रकृति प्रिय हैं। उनका हृदय प्रकृति के साथ मिला हुआ है। प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का उनके हृदय पटल पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वे भावुक होते हैं। इसका प्रभाव उनके रहन सहन में, खान पान तथा उत्सव पर्वों में प्रत्यक्ष मिलता है। बंगला भाषा का अधिकांश साहित्य भावुकता प्रधान ही है। उनमें उपन्यास, नाटक, ललित काव्य आदि विषयों का ही प्राधान्य है। कुछ विशेष श्रेणी के पुरुषों को छोड़कर सर्वसाधारण लोग निष्काम कर्मों से एकदम अनभिज्ञ हैं। वे इस बात को प्राय समझ ही नहीं सकते कि बिना कामना के भी कर्म हो सकता है। वह जितना भी पूजा पाठ और धार्मिक कृत्य होता है, सभी सकाम भावना से किया जाता है। संन्यास धर्म का प्रचार बंग देश में बहुत ही कम है। अब तो वहाँ कुछ कुछ संन्यास धर्म का प्रचार होने लगा है, नहीं तो पहले इसका प्रचार नहीं के ही बराबर था। अभी बंगाल में मधुकरी भिक्षा की परिपाटी नहीं है। बना बनाया अन्न वहाँ भिक्षा में कठिनता से मिल सकेगा। जिस समय की हम बात कह रहे हैं, उस समय बंगाल की बड़ी ही बुरी दशा थी। मनुष्य धर्म कर्म से हीन होकर नाना प्रकार के पाखंड धर्मों का आश्रय किए हुए थे। वाम मार्ग का सर्वत्र प्रचार था। स्थान स्थान पर घोर तांत्रिक पद्धतियों का अनुष्ठान होता हुआ दृष्टिगोचर होता था। मांस, मदिरा, मैथुन आदि 5 वाम मार्गियों के मकारों का सर्वत्र बोलबाला था। शाक्त धर्म का भी प्राबल्य था। बकरे भैंसे का बलिदान तो साधारण सी बात समझी जाती थी। कहीं कहीं मनुष्यों तक की बलि दी जाती थी। ब्राह्मण लोग अपने हाथों में खड्ग लेकर बलिदान करते। वैष्णव धर्म के लोग खिल्लियां उड़ाते थे। वाद विवाद करते रहना ही
विद्या का मुख्य प्रयोजन समझा जाता। भक्ति करना मूर्खों और अनपढ़ों का काम समझा जाता। इतना सब होने पर भी छुआछूत और छोटे बड़ेपन का भूत सबके सिर पर सवार था। यदि कहीं किसी छोटी जाति वाले ने उच्च जाति के पवित्र पुरुष को छू लिया तो उसका धर्म ही भ्रष्ट हो गया। किसी विधवा ने मुसलमान से बात भी कर ली तो वह पतित हो गई। समाज के वे किसी भी काम की नहीं रही। बंगाल में ब्राह्मण, वैद्य और कायस्थ, यही तीन जाति शिक्षित और कुलीन समझी जाती थी, जिनमें कायस्थों को तो ब्राह्मण लोग शूद्र ही बताते थे। उस समय कायस्थों में विद्या का खूब प्रचार था। राजकाजों में उनकी बुद्धि भी तीक्ष्ण थी। वे आचार विचार में भी हिंदुओं की कुछ परवाह नहीं करते थे तथा मुसलमानों से भी मेल जोल रखते थे। महाप्रभु गौरांग के प्रादुर्भाव के समय गौड़ देश के शासक सुबुद्धि खां ये सुबुद्धि राय थे। उनके यहाँ हुसैन खां नामक बड़ा ही आत्माभिमानी और कुशाग्र बुद्धि भ्रत्य था। एक बार कोई काम बिगड़ जाने पर राजा ने उसकी पीठ पर क्रोध में चाबुक मार दिया। इससे वह आत्माभिमानी भ्रत्य जल उठा और उसने मनी मन राजा को राज्यच्युत करने की कठोर प्रतिज्ञा की। बुद्धिमान तो वह था ही। बड़े बड़े अधिकारी राजा से मनी मन द्वेष करते थे। उसने सभी को साम, दान, दंड और भेद आदि नीतियों का आश्रय लेकर राजा को कैद कर लिया और आप स्वयं गौड़ देश का राजा बन बैठा। सुबुद्धि राय जब हुसैन खां के बंदी थे तब उसकी स्त्री ने उसे सलाह दी कि इसे जान से मार दो, किंतु हुसैन खां इतनी नीच प्रकृति का मनुष्य नहीं था। उसने कहा, चाहे इसने मेरे साथ कैसा भी बर्ताव किया हो, आखिर तो ये मेरा स्वामी रहा है और मैंने इसका नमक खाया है, मैं इसकी जान नहीं लूंगा। ये कहकर उसने उस राजा को छोड़ दिया, किंतु उसने अपने झूठे मिट्टी के बर्तन का पानी जबरदस्ती इनके मुंह में डाल दिया। राज्यच्युत और धर्म भ्रष्ट हुए सुबुद्धि राय ने गौड़ देश के पंडितों से इस पाप के प्रायश्चित की व्यवस्था चाहिए। धर्म के मर्म को भली भांति जानने वाले विद्वान ब्राह्मणों ने बहुत ही बढ़िया व्यवस्था बताई। उन्होंने कहा, इस पाप का प्रायश्चित प्राण त्याग के अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। सो भी प्राणों का त्याग या तो गर्म घृत का पान करके किया जाए या धान के तुषारों में धीरे धीरे सुलगाकर शरीर को जलाया जाए। जन्म से राज सुखों को भोगने के आदि और ऐशो आराम में पले हुए सुबुद्धि राय की बुद्धि ने इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। वे कोई और हल्की व्यवस्था लेने के निमित्त वाराणसी के पंडितों के पास गए। उन्होंने भी उसी व्यवस्था को बहाल रखा। प्राण त्यागने में असमर्थ सुबुद्धि खां इधर उधर भटकते हुए अपने जीवन को बिताने लगे। कालांतर में जब महाप्रभु वाराणसी पधारे तभी उनका नाम सुनकर उनकी शरणापन्न हुए और अपनी संपूर्ण कथा कह सुनाई। सब कुछ सुनकर प्रभु ने आज्ञा दी, अनिच्छा पूर्वक प्राणों के त्याग से कोई लाभ नहीं। वृंदावन वास करके अहर्निश कृष्ण स्मरण करो और भक्त महात्माओं की सेवा पूजा करो। भगवत नाम से ही करोड़ों जन्मों के पाप क्षय हो जाते हैं, एक जन्म की तो बात ही क्या। प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके वे वृंदावन में जाकर रहने लगे। कहते हैं वे जंगलों में जाकर सूखी लकड़ियां ले आते। वे 3 या 4 पैसे जितने में भी बिक जाती, उन्हें बेचकर 1 पैसे के चने खाकर तो स्वयं निर्वाह करते थे। शेष पैसों को एक दुकानदार के यहाँ जमा कर देते थे। उन बचे हुए पैसों का तेल खरीदकर बंगाली गरीब यात्रियों तथा भक्तों को स्नान के पूर्व लगाने के लिए दे देते थे। धन्य है भक्ति हो तो ऐसी हो। इस प्रकार महात्मा सुबुद्धि राय जी ने अपने पानी पीने के पाप का ही प्रायश्चित नहीं किया, जन्म जन्मांतरों के पापों का प्रायश्चित कर डाला। हुसैन खान ने राजगद्दी पर बैठते ही अपना शासन जमाने के लिए स्थान स्थान पर अपने काजियों को नियुक्त किया। बहुत से लोगों को इलाकों का ठेका दे दिया। वे एक प्रकार से पट्टेदार जमींदार ही समझे जाते थे। लोगों से लगान वसूल करके नियमित रकम तो बादशाह को दे देते, शेष जो बचती उसे अपने पास रख लेते थे। इस प्रकार नवद्वीप में बुद्धिमंत खां, हरिपुर ग्राम में गोवर्धन दास मजूमदार, कुलीन ग्राम में
मालाधर तथा खेतूर ग्राम में कृष्णानंद दत्त आदि इन कायस्थ जमींदारों को भी ठेके दिए गए। अधिकांश में ठेकेदार मुसलमान अथवा कायस्थ ही होते थे। नवद्वीप में चांद खां नाम के एक काजी की नियुक्ति की गई और जगन्नाथ तथा माधव जगाई मधाई नाम के क्रूर कर्मा दो ब्राह्मण भाइयों को वहां का कोतवाल बनाया गया। नवद्वीप के बेलपोखरिया नामक मोहल्ले में चांद खां की कचहरी थी। उस समय काजी मुंशिफ या जज का काम करते थे। वे हिंदू मुसलमानों के झगड़ों का फैसला करते थे। इसी प्रकार का एक मुलुक नाम का काजी शांतिपुर के समीप गंगा जी की धारा के पास रहता था। नवद्वीप उस समय बंगाल भर में विद्या का सर्वश्रेष्ठ केंद्र समझा जाता था। उसमें संस्कृत विद्या की 50 पाठशालाएं थी जो टोल के नाम से विख्यात थी। दूर दूर से विद्यार्थी आ आकर नवद्वीप में विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन करते और नवद्वीप के नाम को देशव्यापी बनाते। उस समय संस्कृत के प्रधान केंद्र नवद्वीप ने बहुत से लोक प्रसिद्ध पंडितों को उत्पन्न किया। मिथिला से न्याय के ग्रंथ को कंठस्थ करके उनका बंगाल और उड़ीसा में प्रचार करने वाले वासुदेव सार्वभौम उन दिनों नवद्वीप में ही पढ़ाते थे। उस समय के विद्वानों में न्यायिक रामचंद्र, सार्वभौम विद्वाधीश महेश्वर विशारद, नीलांबर चक्रवर्ती, अद्वैताचार्य गंगादास आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। सार्वभौम के विद्यार्थियों में रघुनाथ दास, भवानंद, रघुनंदन, कृष्णानंद तथा मुरारी गुप्त आदि लोक प्रसिद्ध और भारी विद्वान हुए। इस प्रकार उस समय नवद्वीप बंगाल भर में विद्या का एक प्रधान स्थान समझा जाता था। सैकड़ों विद्यार्थी एक साथ ही गंगा जी के घाटों पर स्नान करते और परस्पर में शास्त्र चर्चा करते बड़े ही भले मालूम पड़ते थे। चारों ओर पंडितों की ही चहल पहल रहती। कहीं न्याय की चर्चा होती तो कहीं व्याकरण की पंक्तियां पूछी जाती थी। सभ्य और धनी मानी पुरुषों में भी संस्कृत विद्या का आदर था। वे संस्कृत विद्या को बहुत ही उच्च मानते थे। इसी कारण अध्यापक तथा विद्यार्थियों को भोजन वस्त्रों की कमी नहीं रहती। धनी पुरुष उनके खाने पहनने का स्वयं ही श्रद्धा भक्ति के साथ प्रबंध कर देते। ऐसी ही घोर क्रांति के समय में इस विद्या व्यासंगनीपुरी में महाप्रभु चैतन्य देव का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी भक्ति भागीरथी की बाढ़ में सभी पंडितों के नास्तिकवाद को एक साथ ही बहा दिया। उनके भक्ति भाव के ही कारण नवद्वीप भावक भक्तों का अड्डा और भक्ति का केंद्र बन गया।